पुराने जमाने की बात है, जब सलातनतों की सरहदें तलवार से बनती थीं और बादशाहों के दिल गुरूर से भरे रहते थे। एक ऐसी ही सल्तनत में एक शहजादा रहता था। नाम था शहजादा नाइम। नाइम जवान, हुसैन और मगरूर था। उसके महल में हर आसाइश मौजूद थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता था। एक दिन नाइम ने अपने बाप बादशाह से कहा, आबा हुजूर, मेरे पास सब कुछ है, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। कभी कभी लगता है जैसे मेरी सांसें कैद हैं। बादशाह ने हंसकर कहा, बेटे, सुकून तख्त पर बैठने से आता है। जब तुम बादशाह बनोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तब सुकून खुद आ जाएगा। नाइम खामोश हो गया, मगर दिल के अंदर सवाल बाकी रहा। कुछ दिनों बाद शहजादा शिकार के लिए जंगल निकला। शिकार के दौरान वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। सूरज ढलने लगा, भूख और प्यास से ढाल हो गया। दूर एक दरख्त के नीचे एक बोसीदा झोंपड़ी नजर आई। वो घोड़े से उतरा और अंदर झांका तो देखा, एक बूढ़ा दरवीश चटाई पर बैठा जिक्र कर रहा है। चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर। शहजादे ने कहा, बाबा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? दरवीश ने मुस्कुराकर मिट्टी के बर्तन में रखा दाल का प्याला आगे कर दिया। यही है जो मेरे पास है, अगर चाहो तो शरीक हो जाओ। शहजादा हैरान हो गया। बाबा, आपके पास न दौलत है, न महल, न खादिम, फिर भी आप इतने मुतमईन कैसे हैं? दरवीश ने नरमी से कहा, बेटा, सुकून चीजों से नहीं, दिल के यकीन से मिलता है। जिसके दिल में शक्र है, वो फकीर होकर भी बादशाह है। ये सुनकर शहजादा चुप हो गया। रात वही दरवीश के पास गुजारी। न नर्म बस्तर, न रोशनी, फिर भी उसे पहली बार नींद आई। अगली सुबह जब नाइम महल वापस आया, तो उसके जिहन में दरवीश की बातें गूंजती रहीं। उसने महल के हर कोने में आसाइश देखी, मगर दिल बेचैन रहा। एक दिन उसने दरवीश को महल बुलवा लिया। दरवीश आया, नंगे पांव, हाथ में सिर्फ एक असा। शहजादे ने कहा, मैं चाहता हूं तुम मुझे सुकून सिखाओ, मगर शर्त यह है कि तुम महल में रहो। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, परिंदे को कैद कर दो तो वो गाना बंद कर देता है। मेरा सुकून खुले आसमान में है, सोने की दीवारों में नहीं। शहजादा बोला, फिर भी तुम्हें मेरी दौलत का इनकार कैसे हो सकता है? मैं चाहूं तो तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूं। दरवीश ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं अमीर पहले ही हूं, मेरा दिल खाली नहीं, तेरे दिल की तरह। यह सुनकर शहजादा गुस्से से भड़क उठा। निकल जाओ यहां से, तुमने मेरी तौहीन की है। दरवीश खामोशी से उठा और चला गया। कुछ महीने गुजरे, बादशाह की वफात हुई। शहजादा नाइम तख्त पर बैठ गया, मगर साथ ही जुल्म की राहें खोल दें। गुरूर और ताकत ने उसके दिल को मजीद सख्त कर दिया। दौलत बढ़ी, मगर दिल का खला भी बढ़ता गया। एक दिन महल में जश्न था, मगर नाइम के दिल में अजीब घटन थी। उसने शीशे में देखा तो अपना चेहरा अजनबी लगा। उसी रात ख्वाब में वही दरवीश आया। उसने कहा, नाइम, तुमने वो सब पा लिया जो दुनिया देती है, अब वो तलाश करो जो रब देता है। नाइम घबराकर उठ बैठा, पसीना पसीना हो गया। सुबह होते ही घोड़ा लिया और उसी जंगल की तरफ निकल गया जहां बरसों पहले वो दरवीश से मिला था। झोंपड़ी अब भी वही थी। दरवीश जमीन पर बैठा कुछ लकड़ियों से चूल्हा जला रहा था। नाइम घटने टेक कर बोला, बाबा, मैं हार गया हूं, मेरे पास सब कुछ है, मगर दिल खाली है। मुझे वो सुकून दे दो जो तुम्हारे चेहरे पर है। दरवीश ने आहिस्ता कहा, बेटा, सुकून लेने की चीज नहीं, सीखने की चीज है। जब दिल दुनिया से आजाद हो जाए, जब तेरी खुशी किसी चीज पर नहीं बल्कि खालिक पर हो, तब सुकून उतरता है। नाइम की आंखों से आंसू बहने लगे। दरवीश ने कहा, जा, अपने लोगों के लिए रहम का दर खोल दे। जुल्म के बदले इंसाफ, गुरूर के बदले आजिजी अख्तियार कर, फिर देख, सुकून खुद चलकर तेरे दिल में उतर आएगा। शहजादा महल वापस आया। उसने हुक्म दिया कि तमाम कैदियों को रहाई दी जाए। यतीमों और गरीबों के लिए खजाने के दर खोल दिए जाएं। महल के दरवाजे अब आम लोगों के लिए खुल गए। लोग हैरान थे कि ये वही नाइम है जो कभी गुरूर से बात नहीं करता था। वक्त गुजरता गया। नाइम के चेहरे पर अब वही सुकून झलकने लगा जो कभी उसने दरवीश में देखा था। एक दिन वही दरवीश महल के दरवाजे पर आया। नाइम ने खुद जाकर उनके कदम चूमे। दरवीश ने कहा, अब तुम सच्चे बादशाह हो, क्योंकि तुमने अपने नफ्स पर हुकूमत हासिल कर ली है। नाइम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, बाबा, अब समझ आया, तख्त सोने से नहीं, दिल के सुकून से बनता है।